मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आका फरमाते हैं, ए आयशा मांगो, आज क्या मांगना चाहती हो। आपको मालूम है ये हज़रत आयशा कौन है? आलिमा भी हैं, मुफ्तिया भी हैं, मुहद्दिसा भी हैं। याद रखिएगा, सहाबा का जब कोई मसला फंसता तो हज़रत आयशा से पूछा करते, आप इस मसले के बारे में बताएं, आका ने क्या फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत आयशा निकाह के बाद आका के घर पे हैं। आका फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो। हज़रत आयशा कहती हैं आका जी मैं आपसे क्या मांगू, अगर इजाज़त हो तो अपने बाबा हज़रत अबू बकर से पूछ करके आती हूँ कि आखिर आका से मांगना क्या है। वो कल की बेटियाँ थीं, जब कोई मसला आता तो अपने बाप से पूछा करती थीं। वो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों, क्या कोई आवारा लड़का जब तेरी कलाई थामता है या तेरी कलाई मांगता है तो क्या तुम कभी कहती हो कि ठहरो, जिस बाप ने कॉलेज तक भेजा है, जिस बाप की कमाई खाकर बचपन से जवान हुई हूँ, जिस माँ का मैंने दूध पिया है, जिस माँ के आंचल में मैंने जिंदगी गुजारी है, जरा उस माँ से पूछ लेने दो कि तू मेरे काबिल है कि नहीं है। जरा उस बाप से पूछ लेने दो तू मेरे काबिल है कि नहीं है। ओ शहजादियों, तुम भारत की हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इज्जत हिंदू के पास भी है और इज्जत मुसलमान के पास भी है। अगर कोई कॉलेज और ट्यूशन सेंटर का आवारा लड़का तेरी कलाई मांगता है ना, तो पहले उस बाप की इज्जत को देख लेना जिसने सीने पे हाथ रखकर तुझे ट्यूशन सेंटर तक भेजा है। कभी उस माँ की इज्जत को देख लेना जिस माँ ने तुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। सुनो, आज वजह यही है, बेटियां बाप से पूछती नहीं, बेटियां माँ से पूछती नहीं। तेरे बाप ने तो तेरी जिंदगी का फैसला किया था, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, मेरी बेटी पढ़ लिख करके समाज में एक अच्छा इंसान बनेगी, फिर इसका एक अच्छा जोड़ा होगा, जिंदगी बड़ी अच्छी से कटेगी। लेकिन तूने बाप के अरमान पे पानी फेर कर चंद रोजा जवानी को आग में जला दिया। उस लड़के के चक्कर में आ गई जिसने कहा था मैं ताजमहल बना दूंगा, मैं लाल किला बना दूंगा। ताजमहल और लाल किला तो तेरे लिए कोई नहीं बनाएगा, हाँ तेरी जिंदगी को खाक में जरूर मिला देगा। जब तू भागकर अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाएगी तो तेरा बाप भी इस मीडिया में आकर कहेगा अब हमें इस बेटी से कोई लेना देना नहीं। और जब तू अब जिसके साथ भागी है उसके घर जाएगी तो उसके घर वाले भी कहेंगे इस लड़के से और तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब न तू ससुराल के लायक रहेगी न तू मैके के लायक रहेगी। अगर तू ससुराल में चली भी गई तो याद रखना, जब तेरी पेट से बच्चे जन्म लेंगे तो लोग कहेंगे तेरी माँ ने तो भाग कर शादी रचाई थी, तेरे बाप ने तो भाग कर रिश्ता किया था। बता, एक तू अपनी भी इज्जत बर्बाद कर रही है और अपने कोख से जन्म लेने वाले बच्चों की भी इज्जत बर्बाद कर रही है। नतीजा क्या निकलता है, न तुझे ससुराल में जगह मिलती है न तुझे मैके में जगह मिलती है। अब तेरा वो आशिक मन चला आशिक जिसने अभी कुछ जिंदगी का हिस्सा भी नहीं गुजारा था, ये मोबाइल और फेसबुक का खुमार चंद दिनों में उतर जाता है, तुझे दिल्ली लेकर जाता है, कोई काम देने को तैयार नहीं होता। जो 10-20 हज़ार रुपए होते हैं होटल में तेरे साथ तेरी इज्जत लूटने में गुजार देता है। फिर एक वक्त आता है कभी मुजफ्फरपुर स्टेशन पे छोड़कर भाग जाता है, कभी सिवान रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाता है। पता, अब भागने के बाद तू अपने मैका जाती है तो न तू मैका के लायक रहती है न तू ससुराल के लायक रहती है। तेरा आवारा आशिक भी तुझे छोड़कर भाग जाता है। इसलिए हिंदुस्तान की बेटियों, सुल्तान रजा तुझसे गुजारिश करेगा, याद रखना अपनी जिंदगी के फैसले किसी आवारा आशिक के मिजाज पे न करना, जिंदगी के फैसले अपने माँ बाप के इशारे पर करना।